गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। कल हमने चैप्टर 4 पढ़ा था वाक्य की डेफिनेशन पढ़ी हुई है पहले ही, आज फिर हम रिपीट कर रहे हैं। देखो, वाक्य की परिभाषा। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह होना चाहिए जिसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि पहले बताया गया था कि ऊपर देखो, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। इससे वाक्य जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है ना कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, हॉकी। वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उद्देश्य, उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य की डेफिनेशन देखो, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं, वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य रूप से कर्ता आता है। उद्देश्य में क्या आता है? मुख्य रूप से कर्ता। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और इसमें मुख्य कर्ता होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खिलाड़ी है। इसमें उद्देश्य कौन है, किसके बारे में बताया जा रहा है? सचिन तेंदुलकर। कि सचिन तेंदुलकर कैसा खिलाड़ी है? अच्छा। कर्ता कौन है? सचिन तेंदुलकर। मुख्य क्या होता है उद्देश्य में? कर्ता, जिसके विषय में कुछ कहा जाए। तो यहाँ पर सचिन के विषय में कुछ कहा जा रहा है। इस वाक्य में सचिन तेंदुलकर शब्द जो है वो उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य में इसके बारे में ही बताया जा रहा है और यही कर्ता भी है। मैंने पहले ही बताया गया था कि यहाँ पर कर्ता कौन है? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विधेय। उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय, सेकंड परिभाषा है विधेय की। विधेय में मुख्य रूप से उद्देश्य के बारे में बात की जाती है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। विधेय वो होता है जो उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए, उसे हम विधेय कहते हैं। उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए, कोई विशेषता बताई जाए, उसे ही हम विधेय कहते हैं। जैसे देखो, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खिलाड़ी है। हमने पहले बताया था सचिन तेंदुलकर यहाँ पर है कर्ता, और बहुत अच्छा खिलाड़ी क्या है? उसकी विशेषता बताई गई है ना यहाँ पर कि वो सचिन तेंदुलकर कैसा खिलाड़ी है? बहुत अच्छा खिलाड़ी है। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। तो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, क्या है? विधेय। उद्देश्य क्या है? सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर के विषय में जो विशेषता बताई जा रही है वो क्या है? विधेय। इस वाक्य में बहुत अच्छा खिलाड़ी है विधेय है, क्योंकि यह उद्देश्य सचिन तेंदुलकर के बारे में बता रहा है। बहुत अच्छा खिलाड़ी है, यह क्या है? विधेय, क्योंकि यह किसके विषय में बता रहा है? सचिन तेंदुलकर के विषय में। विशेष देखो, वाक्य में उद्देश्य की पहचान करनी है तो अगर वाक्य में आपको उद्देश्य ढूंढना है कि हम किसे उद्देश्य माने, तो कौन या किसने लगाकर प्रश्न करें। जो सेंटेंस होता है उसमें क्या शब्द लगाएं हम? फर्स्ट शब्द या तो कौन लगाएं या किसने लगाकर प्रश्न करें। जो उत्तर मिलेगा वह वाक्य का उद्देश्य होगा। इसमें जो आंसर मिलेगा वह उद्देश्य होगा। जैसे फर्स्ट, हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यह वाक्य है कि कौन पढ़ाते हैं? हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसमें कौन सा शब्द जोड़े हम? या तो कौन या किसने। इससे हमें पता चल जाएगा कि उद्देश्य कौन है। तो देखो, कौन अच्छा पढ़ाता है? हमारे अध्यापक। इसमें लिखा हुआ है ना हमारे अध्यापक, इसकी जगह मैंने शब्द लगाया कौन अच्छा पढ़ाता है, तो आंसर अपने आप निकल कर आ रहा है ना कि हमारे अध्यापक अच्छा पढ़ाते हैं। सेकंड है, रमा ने आज स्कूल में पुरस्कार जीता। किसने जीता?
मैंने 2 शब्द कहा था कि उद्देश्य की पहचान करनी हो तो कौन या किसने शब्द लगा करके हम उद्देश्य की पहचान कर सकते हैं। इसमें रमा ने आज स्कूल में पुरस्कार जीता। अगर हम इसमें ये रमा के स्थान पर प्रश्न करते हैं कि किसने स्कूल में पुरस्कार जीता, फिर आंसर निकल कर आता है कि रमा ने जीता। किसने जीता? रमा ने। अतः हमारे अध्यापक और रमा ने शब्द वाक्य में उद्देश्य हैं। अगर आपको उद्देश्य की पहचान करनी है तो 2 शब्द लगाएं, कौन या किसने, आंसर अपने आप आ जाएगा। वाक्य में कभी कभी उद्देश्य अकेले आते हैं। उद्देश्य क्या है? अकेले भी आते हैं। तो कभी कभी उद्देश्य के साथ उनकी विशेषता बताने वाले शब्द भी आते हैं। वाक्य में उद्देश्य अकेले आते हैं, बट कभी कभी उनकी विशेषता बताने वाले शब्द भी उनके साथ आते हैं। जैसे श्री कृष्ण के प्रिय अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। जो श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण के प्रिय कौन थे? भगवान कृष्ण के प्रिय अर्जुन। अर्जुन ने किसको मारा था? जयद्रथ को। विशेषता के साथ उद्देश्य आया हुआ है कि श्री कृष्ण के प्रिय अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। किसकी विशेषता बता रहा है? अर्जुन की। श्री कृष्ण के प्रिय अर्जुन की विशेषता बता रहा है कि उसने जयद्रथ को मारा। तो उद्देश्य के साथ साथ कभी उसकी विशेषता भी आती है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि श्री कृष्ण के प्रिय अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके उद्देश्य और विधेय को अलग करके दिखाया गया है। ये हम कल करेंगे। ठीक है, ओके।